हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटर। कॉम्पिटेटर ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। इसके अंतर्गत कॉम्पिटेटर सोल्यूशन देता है द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी और द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है उसको लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल कर दें स्टडी सिलेक्शन तक। आइए देखते हैं हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स में आर्टिकल 370 को रीड कर रहे थे जो कि जे&के के लिए था। भारतीय संसद की विधि पूरा जे&के के बारे में ही हम ये विधानमंडल की पूरी परिभाषा और उसके सारे सिस्टम को देख रहे हैं। बनाने की शक्ति, भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति, भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति, भारतीय संसद की शक्ति संघ सूची। कौन सी सूची? यूनियन सूची जो है, संघ सूची और समवर्ती सूची के। समवर्ती का मैंने बताया था ना, दोनों में लाई करती है, स्टेट में भी और संघ में भी। तो समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी। ये सब जे&के के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके संबंध में विलय पत्र के बारे में मैंने बताया था। विलय पत्र में भारत की शक्ति दी गई, पावर ऑफ इंडिया, भारत की शक्ति दी गई। भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति, भारतीय संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत की शक्ति दी गई है। क्योंकि जे&के के साथ विलय पत्र साइन हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था साइन, तो की गई। कोई विषय विलय पत्र में अंकित विषयों, मतलब कि अगर कोई विषय है जो कि विलय पत्र में अंकित विषयों, जैसे कि 3 तरह के विषय थे महत्वपूर्ण। कौन से? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हमने आपको समझाया था कि ये 3 हैं, इनको याद रखिएगा। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार, कम्युनिकेशन। यही विलय पत्र में हमारे साइन हुआ था, जो कि इंडिया गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अपेक्षा थी जे&के कि ऐसा हमें मिलना चाहिए और का हिस्सा है या नहीं, जानना पड़ेगा कि प्रतिरक्षा का हिस्सा, विदेशी मामले का हिस्सा या संचार का हिस्सा है या नहीं। इसका फैसला कौन करता था? जम्मू एंड कश्मीर। अब इन्हीं के बारे में सारा पढ़ रहे हैं तो यही होगा कि सरकार की सलाह पर, कि सरकार की सलाह पर। एक हमने बताया था कि विधानसभा में एक मेंबर होता है लद्दाख से और एक मेंबर होता है कारगिल से। ध्यान रखिएगा, ये था जो जम्मू कश्मीर का विधानमंडल का जो प्रारूप था। और भारत का राष्ट्रपति करेंगे। अंकित विषयों का हिस्सा है कि नहीं, इसका फैसला जे&के की सरकार के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ये सेकंड पॉइंट था। ये फर्स्ट पॉइंट था कि भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति, भारतीय संसद की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनके संबंध में विलय पत्र में भारत की शक्ति दी गई है। और
कोई भी विषय विलय पत्र में अंकित विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, तीन हमने बताया था, का हिस्सा है या नहीं है, इसका फैसला J&K की सरकार के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और क्या है, विलय पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों, विलय पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों, ये सारा हम J&K के बारे में पढ़ रहे हैं, के अलावा मतलब विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषणा करेगा। विलय पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति J&K राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषित करेगा। ये भी पॉइंट है। आर्टिकल 371C, आर्टिकल 371C के अनुसार कि भारतीय संविधान के दो ही, कहता है कि भारतीय संविधान के दो ही आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संबंध में लागू, राज्य के संबंध में लागू होंगे। आर्टिकल कौन कौन से, 1 एंड आर्टिकल 370, भारतीय संविधान के दो, एक आर्टिकल 370 और एक आर्टिकल 1 ही लागू है। विलय पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों के अलावा संसद की शक्ति उन विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति J&K राज्य की सहमति से अपने आदेश द्वारा घोषणा करेगा। और आर्टिकल 371C के अनुसार भारतीय संविधान के दो ही आर्टिकल जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 और आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। I hope you all note down the important point from the given lecture। अब हम इस लेक्चर को और आगे बढ़ा रहे हैं और भी विषयों पे हम रिटन वर्क कर रहे हैं। देखिए अब मैं आगे जा रहा हूँ, अब हम इसको और डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371D, अब ये क्या कहता है? आर्टिकल 371D ये प्रावधान है आर्टिकल 1, इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 370 आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा भारतीय संविधान, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, ये प्रियर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, के अलावा भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद के
अन्य आर्टिकल्स J&K पर किस प्रकार J&K पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, यह आर्टिकल 371D बताता है, प्रावधान करता है। इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आर्टिकल 371D डिस्क्राइब करता है, प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 70 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं। देखिए यहां मेन पॉइंट है किस प्रकार लागू हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेरिंग में बना रहा हूं पॉइंट वाइज है, यह राष्ट्रपति के आदेश, यह राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित होता है। यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा दो नियम हैं इसमें, कौन कौन से हैं ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें दो नियम हैं, दो नियम कॉमन। पहला नियम ध्यान से सुनिएगा, विलय में विलय पत्र में दिए गए निर्देशों के विषयों से तीन ही विषय है उसमें, के विषयों से संबंधित आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से ही जारी कर सकते हैं, परामर्श से ही जारी किया जा सकता है। अभी स्थिति अलग है, अभी आर्टिकल 370 हटा दिया गया। ये समझ प्रियर हिस्ट्री जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है विलय पत्र से। और दूसरा पॉइंट क्या है नियम का, विलय पत्र से भिन्न विषयों से संबंधित, अब उससे अलग प्रतिरक्षा संचार ये विषयों से अलग, विलय पत्र से भिन्न विषयों से संबंधित आदेश संबंधित आदेश जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 371D कहता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा भारतीय संविधान के अन्य आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर पर किस प्रकार लागू हो सकते हैं, और यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित होता है। इसके दो नियम है, पहला है कि विलय पत्र में दिए गए निर्देशों के विषयों से संबंधित आदेश जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के परामर्श से ही जारी किया जा सकता है, और दूसरा नियम है कि विलय पत्र से भिन्न विषयों से संबंधित आदेश जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की सहमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एक और अनुच्छेद है,
इसके बाद एक और अनुच्छेद है, टीवी कम करो। इसके बाद एक और अनुच्छेद है, देखिए क्या अनुच्छेद है। J&K हम लोग पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 370। बहुत ही धैर्य से हम लोग इसको अध्ययन कर रहे हैं, एक एक स्टेप। अनुच्छेद 370(2) यह व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 370(2) अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पूर्व से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या पूर्व की बात हो रही है, भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को पार्लियामेंट को या प्रेसिडेंट को विलय पत्र में शामिल विषयों के अलावा, अब देखिए 3 विषय शामिल है जैसा कि आप बता सकते हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार विषयों के अलावा। अब इनके अलावा जो विषय होंगे, इसी पर देखिए चर्चा बराबर हो रही है पॉइंट में, के अलावा विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए स्वीकृति देती है, परमिशन। आर्टिकल 370(2) कहता है कि अगर J&K की संविधान सभा के पूर्व से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषयों के अलावा, कौन कौन से विलय पत्र में शामिल है, विदेशी मामले, संचार और प्रतिरक्षा, विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए स्वीकृति देती है, तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाए, अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाए। ये पॉइंट। आर्टिकल 370(2) कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पूर्व से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषयों, कौन कौन से, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार के अलावा विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए स्वीकृति देती है, तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा। और अनुच्छेद आर्टिकल 370(2) आर्टिकल 370(3) के अंतर्गत, आर्टिकल 370(3) के अंतर्गत व्यवस्था है कि आर्टिकल 370, इसके अंतर्गत व्यवस्था है कि आर्टिकल 370(3) के अंतर्गत व्यवस्था है कि आर्टिकल 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है, निरसित किया
जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निरसित किया जा सकता है। या नहीं, निश्चित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। और यदि किया जा सकता है तो किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी? क्या मेथड होगा? ये कहता है आर्टिकल 373, राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति है कि अनुच्छेद 370 देखिए अब 70 खत्म हो चुका है, प्रवर्तन में रहेगा। अनुच्छेद 370 प्रवर्तन में रहेगा। ऐसी अधिसूचना जारी तभी जारी होगी, ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा, देखिए क्या कंडीशन है, कर सकेगा जब J&K जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की संविधान सभा, यहां लिख दे रहा हूं मैं, कि संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। क्या की हो? इस आशय की सिफारिश की। अभी मैं आप लोग को रिवीजन करा रहा हूं, तब तक आप नोटबुक में नोट डाउन करिए, हम रिवीजन करेंगे। देखिए स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेट्स में और स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट में हम पढ़ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें काफी हद तक पढ़ चुके हैं, आधे से ज्यादा हमने इस राज्य के बारे में पढ़ लिया। बहुत ही लंबा इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इसको हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, किसी तरीके से स्किप नहीं करेंगे। कितना भी लेक्चर मुझे देना पड़े, मैं ये प्री हिस्ट्री आपको J&K की पढ़ा दूंगा, फिर मैं अमेंडेड जो 370 पे आया नया ब्यौरा उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, तब आप पूरा रिलेट कर पाएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर है। तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स में हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 370 फॉर जम्मू एंड कश्मीर का। आर्टिकल 372 के प्राविधान के अनुसार है कि अगर जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के पूर्व से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषयों के अलावा, देखिए विलय पत्र में शामिल विषय कौन कौन से थे, मैंने आपको कई बार बता दिया है। विलय पत्र में शामिल विषय थे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार, जो इनका विलय पत्र साइन हुआ था। इसके अलावा विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए स्वीकृति देती है, तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतरिम विनिश्चय के लिए रखा जाए, कंफर्मेशन के लिए। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 373, आर्टिकल 370 का सब आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 373 के अनुसार कि आर्टिकल 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी।
तो राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति है कि वह आर्टिकल 370 प्रवर्तन में रहेगा ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट होगा। क्या हम पढ़ रहे हैं? स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स में हम आर्टिकल 370 जे&के के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें था कि आर्टिकल 372 के अनुसार अगर जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के पूर्व से पहले वहां की सरकार भारतीय संसद या भारतीय राष्ट्रपति को विलय पत्र में शामिल विषयों, प्रतिरक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा विधि बनाने या आदेश जारी करने के लिए स्वीकृति देती है तो उस विषय को संविधान सभा के समक्ष अंतिम निश्चय के लिए रखा जाए। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 373 ऑफ डिस्क्राइब कि आर्टिकल 370 को संविधान से निरसित किया जा सकता है या नहीं, और यदि किया जा सकता है तो उसकी विधि क्या होगी। तो राष्ट्रपति को यह घोषणा करने की शक्ति है कि आर्टिकल 370 प्रवर्तन में रहेगा ऐसी अधिसूचना तभी जारी कर सकेगा जब जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने इस आशय की सिफारिश की हो। आगे बढ़ते हैं। I hope you all have interested in some Indian polity and constitution lectures. आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर को, कहीं भी बोरिंग नहीं हो रहा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। बोरिंग सब्जेक्ट को, टिपिकल सब्जेक्ट को भी काफी इंटरटेनमेंट करके मैं पढ़ाता हूँ, इंटरटेन करता हूँ आपको। मैं बीटीएस भी प्रोवाइड कराता हूँ जो कि मोटिवेटेड होता है, काफी मोटिवेटेड बीटीएस हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद और क्या है कि जे&के की संविधान सभा का, जे&के की संविधान सभा का, जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया हमने यहाँ पर आपको जो बताया था कि किस तरीके से था कि अस्तित्व इसका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो मैं बता आ रहा हूं बराबर में लेक्चर में कि जे&के की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और उसकी सलाह के बिना, और उसकी सलाह के बिना आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को संविधान से नहीं हटाया जा सकता। जे&के की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और उसकी सलाह के बिना आर्टिकल 370 को संविधान से नहीं हटाया जा सकता। भारत सरकार तथा जम्मू एंड कश्मीर सरकार के मध्य 1952 में हुआ था। 1952 में
जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और उसकी सलाह के बिना आर्टिकल 370 को संविधान सभा से नहीं हटाया जा सकता। भारत सरकार और जम्मू एंड कश्मीर सरकार के मध्य 1952 में हुए दिल्ली समझौता, क्या हुआ था? दिल्ली समझौता हुए दिल्ली समझौता में कहा गया कि J&K जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा के लंबित रहने तक भारत सरकार की अधिकारिता J&K राज्य के संबंध में किन विषयों पर J&K की संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और उसकी सलाह के बिना आर्टिकल 370 को संविधान सभा से नहीं हटाया जा सकता। भारत सरकार और जम्मू एंड कश्मीर सरकार के मध्य 1952 में हुए दिल्ली समझौता में कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा के लंबित रहने तक भारत सरकार की अधिकारिता जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में किन विषयों पर होगी। और चर्चा करें हम आगे तो हम देखेंगे और क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में। भारत के राष्ट्रपति ने आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश निकाला जिसे संविधान संशोधन आदेश 1954 कहा गया। देखिए सब हिस्ट्री है जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। 1954 में लाया गया और इस पे समय समय पर संशोधन किया गया। वर्तमान में अब आज की बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान उसी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अमेंडमेंट में आया है, क्या क्या अभी बाकी है, वो सारा मैं बताऊंगा। अभी आप ये सारी हिस्ट्री पढ़ लीजिए। भारत के राष्ट्रपति ने J&K की सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश निकाला जिसे संविधान संशोधन आदेश 1954 कहा गया। 1954 और जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान उसी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होता है। क्योंकि रियासत थी, इसको स्वतंत्रता थी कि पाकिस्तान में मिले, भारत में मिले या स्वतंत्र हो जाए, उसने भारत में मिलना स्वीकार किया था। इस प्रकार से आज का महत्वपूर्ण लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब कुछ इंपॉर्टेंट जो उपबंध लगाए गए हैं